देखते हैं कि हमारे बच्चे बार बार बीमार गिरते हैं। सर्दी, खांसी, बुखार या फिर पेट दर्द रिसेंटली हो जाता है। हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उनको एक एंटीबायोटिक कोर्स करवाते हैं। फिर से बच्चा विद इन शॉर्ट पीरियड लाइक 15 डेज और 20 डेज और विद इन 1 मंथ बच्चा फिर से बीमार होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे बच्चे की इम्यूनिटी कम है। बच्चे स्कूल को जाते हैं, वहाँ अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, उनको संक्रमण या इन्फेक्शन हो सकता है। वही इन्फेक्शन हमारे बच्चे को भी हो सकता है। अगर हमारे बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी है तो हमें ये समस्या नहीं आएगी। इम्यूनिटी यानी व्याधि क्षमत्व, व्याधि बल विशोधित्व, व्याधि उत्पत्ति प्रतिबंधकत्व मिति यावत, यानी प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार इम्यूनिटी यानी व्याधि क्षमत्व इस शरीर की क्षमता जो व्याधि के बल को विरोध करती है और व्याधि को रोकती है। इन शॉर्ट, इन आयुर्वेदा इम्यूनिटी रेफर्स टू द प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज एंड क्विक रिकवरी फ्रॉम द डिसीज। जनरली बच्चों की इम्यूनिटी कंपैरेटिवली कम होती है। साल में 2 से 3 बार बच्चा बीमार गिरना ये सामान्य है और उससे उनकी इम्यूनिटी ही बढ़ती है। मगर जब बच्चा बार बार बीमार गिरे तब यह विषय चिंता का होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाती है। बच्चों के इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनको क्या आहार देना चाहिए, क्या आहार नहीं देना चाहिए और उनका डेली रूटीन यानी दिनचर्या कैसे होना चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर श्रीदेवी जिंगाड़े। आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल रुचास आयुर्वेदा सेंटर में। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, बच्चा जन्म के बाद पहले 6 महीने बच्चों को माँ का ही दूध देना चाहिए। दिस इज द ओनली वे टू ट्रांसफर मदर्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू द बेबी। और आचार्य कश्यप ने व्याधि क्षमत्व बढ़ाने के लिए सुवर्ण प्राशन का वर्णन किया है और कुछ सुवर्ण प्राशन के बारे में मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी। इसके लिए मेरा चैनल रुचास आयुर्वेदा सेंटर सब्सक्राइब करके रखें। आयुर्वेदा में कुछ रसायन औषधि का वर्णन किया है, जैसे कि च्यवनप्राश एक बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है। असल में हम माता पिता ही बच्चों को इम्यूनिटी के कम होने के कारण होते हैं, क्योंकि पहले से ही हम बच्चों को ज़्यादा चीनी मिला के दूध देते हैं। बच्चे बहुत चूजी रहते हैं। उनको चॉकलेट, जंक फूड देने से उनकी इम्यूनिटी कम हो। ऐसे आहार हम नियमित रूप से बच्चों को दिए तो उनकी इम्यूनिटी कम होती है। सबसे पहले हमें ये आदत बदलनी चाहिए और हमें ये भी आदत डालनी चाहिए कि जब भी हम बच्चों के लिए कुछ रेडीमेड फूड्स खरीदें तब उसके ऊपर लिखे हुए ट्रांसफैट और शुगर की मात्रा चेक करें। हाई फ्रुक्टोज युक्त आहार या फिर जूसेस हम बच्चों के लिए अवॉइड करें, क्योंकि इससे लीवर समस्या हो सकती है और उनकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। अच्छी इम्यूनिटी बढ़ने के लिए हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स की ज़रूरत होती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी रिच फूड हमें देना चाहिए। विटामिन डी रिच फूड मेनली नॉन वेजिटेरियन लाइक मीट, फिश, एग में मिलता है। वेजिटेरियन के लिए नट्स, दूध या दूध के प्रोडक्ट्स लाइक दही वगैरह हम दे सकते हैं। और हम जानते हैं कि विटामिन डी हमारे हड्डियों को स्ट्रांग बनने के लिए और कैल्शियम फिक्सेशन के लिए चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी विटामिन डी की ज़रूरत होती है। विटामिन रोज़ाना हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी की ज़रूरत होती है। जैसा कि हम जानते हैं विटामिन डी का बेस्ट सोर्स सनलाइट है, इसलिए बच्चों को धूप में खेलने के लिए भेजना चाहिए। अगर बच्चे धूप में खेलते हैं तो बच्चों को विटामिन डी मिलता है, उनको शरीर का व्यायाम अच्छा होता है और उससे उनकी भूख अच्छी बनती है। और केवल भोजन ही पर्याप्त नहीं है, बच्चों को नींद भी मिलनी चाहिए। अगर बच्चा 8 से 9 घंटे तक अच्छी नींद करता है तो उनके ब्रेन फंक्शन बेहतर काम करते हैं, मेमोरी
बढ़ती है और उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। शरीर के मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स अच्छे तरीके से बाहर निकलते हैं। और दूसरा है विटामिन सी। और हम सब जानते हैं कि विटामिन सी हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए बच्चों को कोई भी सिट्रस फूड लाइक अनानास हो, मौसम्बी, संतरी या फिर पाइनएप्पल एक दिन में खाने के लिए दें। आंवला, अमृत, ये भी विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स है। और आंवला से बना हुआ च्यवनप्राश बच्चों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर है। लीफी वेजिटेबल्स ये मिनरल्स और विटामिन सी से युक्त रहते हैं, इसलिए बच्चों को दोपहर में रोटी या चावल के साथ वेजिटेबल्स मिक्स करके दे दें। इसमें जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन के भी पर्याप्त मात्रा में होता है। हमें कुछ स्वादिष्ट खाने के रेसिपी में पत्तेदार सब्जियां भी शामिल करना चाहिए, मगर स्वादिष्ट बनाने के लिए कुछ आर्टिफिशियल शुगर मिक्स नहीं करना चाहिए, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर हो सकता है। हमारे शरीर के लिए विटामिन और मिनरल्स बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, मगर हम देखते हैं कि बच्चों में उसकी भी डिफिशियंसी मिलती है। इसलिए हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स, विटामिन्स मिल रहे हैं या नहीं। अगला है गुड फैट्स। फैट कई प्रकार के होते हैं, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स महत्वपूर्ण है। अगर बच्चों को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन सी पर्याप्त मात्रा मिले तो उनको सर्दी, खांसी या फिर अस्थमा जैसी बीमारियों से बचाया जा सकता है। यह हमारे बॉडी सेल्स को बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। एंड इट्स गुड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। फॉर वेजिटेरियंस इसका सोर्स बहुत कम है, लाइक नट्स, फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज, पोई की भाजी या ओमेगा 45 प्रोडक्ट्स लाइक ओमेगा 45 मिल्क, पनीर भी हम दे सकते हैं। नट्स जैसे काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, इसमें भी ओमेगा फैटी एसिड कुछ मात्रा में होता है। नट्स में गुड फैट्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन डेवलपमेंट, सेल डेवलपमेंट और नर्वस सिस्टम और नर्व के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छे फैट शरीर में बुरे फैट को नष्ट करता है। कंज्यूमिंग गुड फैट इज द सिंपलेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय बैड फैट। स्कूल के आने के बाद या सुबह नाश्ते में बच्चों को नट्स रेगुलरली दें। वी शुड बिल्ड गुड हैबिट्स एज फाउंडेशन फॉर देयर फ्यूचर हेल्थ। नेक्स्ट इज घी। बच्चों को घी हर रोज़ देना चाहिए। उनके हर रेसिपी में एक एक चम्मच घी आप मिला के दें। इससे उनको कैलोरीज मिलती है, ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल डिस्ट्रॉय होने के लिए मदद करता है। घी बच्चों के समग्र स्वास्थ्य यानी ओवरऑल हेल्थ और मेमोरी को बढ़ाने के लिए मदद करता है। और नेक्स्ट इज प्रोटीन। मांसपेशियों के विकास के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है। ये प्रोटीन्स हमारे शरीर के निर्माण के लिए जरूरी है। सामान्य हार्मोन्स और शरीर के सामान्य कार्य को सही तरीके से चलाने के लिए प्रोटीन्स जरूरी है। बॉडी बिल्ड प्रोटीन इज नेसेसरी। प्रोटीन का रिच सोर्स अंडा है। अंडे का वाइट भाग यानी अल्ब्यूमिन शरीर के वृद्धि के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उपयोगी है। अंडे का येलो भाग मानसिक मजबूती और नसों के विकास के लिए अच्छा है। इसके साथ दूध, अंकुरित दाल नियमित रूप से बच्चों को दें। इस दालों का डबल फायदा है। दालों में फैट और प्रोटीन्स दोनों होते हैं। वेजिटेरियन यानी शाकाहारियों के लिए रोज़ाना एक दाल खाने में शामिल करें। यह शरीर के प्रोटीन की ज़रूरतों को बैलेंस करता है। सोयाबीन, पनीर आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और नेक्स्ट इज प्रोबायोटिक युक्त आहार। अच्छे पाचन के लिए जरूरी बैक्टीरिया युक्त खाद्य पदार्थ देना चाहिए। इससे गट हेल्थ यानी आंतों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। गट इज द सेकेंड ब्रेन भी कहा जाता है। ब्रेन फंक्शन को सुधारने के लिए गट हेल्थ अच्छा रहना बहुत जरूरी है। अगर गट हेल्थ अच्छा होता है तो हमारे समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है।
हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं। अगर हम अच्छे बैक्टीरिया के पोषित करते हैं तो हमारे समग्र स्वास्थ्य में सुधार आता है। दही ये एक अच्छा प्रोबायोटिक्स है। फर्मेंटेड फूड लाइक इडली, डोसा ये भी प्रोबायोटिक्स है। पिकल यानी अचार ये एक अच्छा प्रोबायोटिक है। और अगला है पानी। बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। ध्यान दें कि उनका पेशाब कॉन्सेंट्रेटेड यानी गाढ़ा न हो। 2 से 3 लीटर तक या फिर पर्याप्त मात्रा में बच्चों के लिए पानी दें। उनके डेली रूटीन में सुबह और शाम च्यवनप्राश और दूध में 1 पिंच हल्दी मिक्स करके दें। घर में बना हुए बादाम पाउडर आप दे सकते हो। इसमें बच्चों को रेगुलरली एक अंडा दें और या फिर स्प्राउटेड फूड अंकुरित दालें दें। इससे फैट और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत मात्रा में मिलते हैं। शाम को स्कूल से आने के बाद रेगुलरली एक फल दें। दोपहर और रात में खाने में रोटी, चावल और सब्जियां शामिल करें। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।